मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू ना कभी घबराना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू कभी मत घबराना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं 45 दिन 45 मैराथन करा रहा हूँ। आपको जो 45 दिन 45 मैराथन है, यहाँ से यानी डिक्टो सेम टू सेम आपको इसी पैटर्न के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। क्योंकि मैंने टारगेट कर रखा है कि आपका रीजनिंग में 30 में से 30 दिलाना है। तो आपका टारगेट पूरा करके दिखाना है मुझे मेरे भाई। तो आप लोग अगर कैलेंडर में जो मैं करा रहा हूँ वो कैलेंडर चैप्टर है, अगर कैलेंडर में कभी भी कोई भी डाउट रह गया हो या कोई समस्या हुई हो मेरे भाई, तो आज वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हर टाइप का सवाल है मेरे भाई, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें मेरे भाई। क्योंकि मेरा मेन टारगेट है आरआरबी ग्रुप डी, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का आएगा, कैसा भी आएगा, आप निश्चित कर देंगे। नहीं, आप देख लेना उस टाइम पे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई कि जैसे यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो अब से 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको जब इस तरीके के सवाल दिए हों और पूछा हो जैसे 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो बाद दे रखा हो या पहले, जब दो ही तरीके से पूछता है सवाल, कितने तरीके से पूछता है, दो ही तरीके से। या तो यहाँ बाद दे रखा होगा या दे रखा होगा मेरे भाई पहले। अगर आपका जैसे आपका दे रखा है क्या, आपका दे रखा है बाद, बाद का मतलब है जो आप रिमाइंडर निकालेंगे, जैसे रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर में आपको प्लस करना होगा। और जो बाद जो पहले दे रखा है, जैसे बाद दे रखा है उसमें प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, जो रिमाइंडर निकलेगा उसको, उसको किस में प्लस करना है, जो आज बुधवार दे रखा है इस वाले में प्लस करना होता है। और जैसे पहले दे रखा है, पहले दे रखा है तो माइनस करेंगे, क्या रिमाइंडर जो निकलेगा आपका यहाँ से, जो रिमाइंडर निकलेगा उसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तब आपका आंसर निकलेगा। तो पहले आप क्वेश्चन की तरफ चलते कैसे करते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छे से। तो देखो आपका कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। 120 में हम क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं। अब आप कहोगे कि 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिन के अंतराल पे जो सप्ताह का जो वीक होता है वो 7 दिन के अंतराल पे ही तो होता है। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा वो हमारा जो सप्ताह का जो बीच के दिन है वहाँ वो वाले दिन निकलेंगे। कैसे कि जैसे 7 का भाग देंगे तो आपका एक रिमाइंडर आएगा मेरे भाई। कितना रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ से एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। अब देखना है आपको, जैसे एक रिमाइंडर आ गया तो आपके सवाल में दे रखा है 120 दिन बाद, 120 दिन बाद दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जो आज बुधवार है, क्या आज, आज क्या है आपका, आज आपका बुधवार है, तो इस बुधवार में आपका क्या दे रखा है, बाद दे रखा है, तो एक जोड़ देंगे। जो रिमाइंडर आया है, जो आपका ये रिमाइंडर आया है उसको जोड़ देंगे बुधवार में। जब बुधवार में एक जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन मेरे दोस्त मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, यदि आज मंगलवार है, क्या है, आज मंगलवार है तो आज से 65 दिन बाद, 65 दिन पहले, देखो इसमें किसकी बात कर रहा है, पहले कौन सा दिन होगा, पहले कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 65 में 7 का भाग देंगे। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा।
कितना आएगा मेरे भाई, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। आप भाग दे के देख लें, आप ऐसे करके यूं भाग करके देख लें मेरे भाई, रिमाइंडर 2 ही आना है। आप ऐसे करके भाग दे के देख लें, 2 रिमाइंडर आ गया। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, पहले। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, इसमें कर रहा है पहले की बात। किसकी, पहले की। तो जो आज मंगलवार दे रखा है, क्या दे रखा है आज मंगलवार, मंगलवार में क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर आया है ये 2 को क्या करना है, पहले कह रहा है तो माइनस करेंगे। तो मंगलवार में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, हमारा रविवार आ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, 10 जनवरी, कितना, 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जैसे इस तरीके के जब सवाल दिए हों, सप्ताह का कौन सा, किसी दिन को पूछ रहा हो, ऐसे पूछ रहा हो, या फिर देखो, या फिर ऐसे पूछ रहा हो जैसे 15 जनवरी 2010 को रविवार है, रविवार है, तो 15 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो इसका एक कोड होता है, वो कोड आपको याद होना चाहिए। वो कोड जो मैं बताऊंगा वो कैलेंडर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चाहे आप देखो रेलवे देख लें, एसएससी देख लें, किसी भी, चाहे यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम को देख लें, क्वेश्चन वहां से निश्चित आता है और उसी कोड से आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। उसमें जो कंडीशन होती हैं, 3-4 कंडीशन होती हैं, उनको अप्लाई करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा आपको इसके बारे में, कोड के बारे में बता दूं, उसके बाद चलते फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, आपको कोड पता होना चाहिए। जैसे संडे है, जो संडे है, संडे का कोड कितना, 1 होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, संडे के कोड को, जो संडे दे रखा है, संडे के कोड को कुछ लोग 0 मानते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं मेरे भाई, उसी तरीके से आप सॉल्व करना, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत। जैसे संडे दे रखा, संडे का कोड कितना, 1 हो गया। अब जैसे मंडे है, क्या है, मंडे, मंडे का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। अब ट्यूजडे है, ट्यूजडे का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। और वेडनेसडे है, वेडनेसडे का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। और थर्सडे है, थर्सडे का कोड कितना हो गया, थर्सडे का कोड हो गया आपका 5 हो गया। थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे का कोड आपका कितना हो गया, 6 हो गया। और सैटरडे, ये कोड आपको पता होना चाहिए। सैटरडे का कोड कितना हो गया, 7 हो गया। सैटरडे का कोड कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7 हो गया सैटरडे का कोड। सैटरडे का कोड कितना हो गया आपका, सैटरडे का कोड आपका हो गया 7। कितना हो गया, सैटरडे का कोड 7 हो गया। अब कौन से और, ये देखो डे के कोड हैं, किसके, ये आपके डे के कोड हैं। किसके कोड हैं, डे, ये डे के कोड हैं, यानी दिन के, किसके, दिन के कोड हैं। अब क्या करते हैं इसमें, और कोड याद करते हैं। और कोड कौन से यूज होते हैं, कि जैसे आपका मंथली कोड और होते हैं, मंथली, मंथ के कोड होते हैं। मंथ के कोड कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका दे रखा है, बॉक्स में बताता हूं आपको, है। जैसे मंथ के कोड क्या होते हैं आपके, जैसे आपका होता है क्या, एक सिंपल ईयर होता है, क्या, सिंपल, पहले ये नहीं कर रहा हूं, पहले आपको बताता हूँ। देखो मंथ, मंथ के कोड क्या होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी है, इसके कोड होते हैं, कोड आपको, और लीप वर्ष होती है और साधारण वर्ष, उसके आधार पे कोड कैसे बनते हैं, कि जैसे आपका सिंपल ईयर हो गया यानी साधारण वर्ष, सिंपल, सिंपल ईयर हो गया यानी साधारण वर्ष, या लीप ईयर हो गया। लीप ईयर मतलब, लीप ईयर, लीप ईयर कौन सी होती है, जिसमें 4 अंक, लास्ट के 2 डिजिट में जब 4 का भाग देते हैं तो हमारी क्या आती है, लीप ईयर पता चलती है। जैसे अगर 4 से कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमारी लीप ईयर है। तो देखो आपका, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
मई, ये मई का चिन्ह है मेरे भाई, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, थोड़ा और करने थे बड़े मेरे भाई, छोटे हो गए ये, अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, और आपका आ जाता है दिसंबर मेरे भाई, नवंबर और दिसंबर, यानी दिसंबर को मैं इधर लिख देता हूँ नीचे की तरफ। तो इसके कोड होते हैं, कोड क्या होते हैं कि जैसे सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो उसका कोड क्या होगा, ये जनवरी है, जनवरी का होता है 1, फरवरी का कितना होता है आपका 4, मार्च का भी 4 होता है, अप्रैल का भी कितना होता है 0 होता है, और अप्रैल, मई का 2 होता है, मई, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, और अगस्त, सितंबर, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, और दिसंबर का 6 कोड होता है मेरे भाई, 6 कोड होता है हैं। फिर आता है आपका लीप ईयर, लीप ईयर माने, लीप ईयर और सिंपल ईयर माने साधारण वर्ष। फिर क्या करते हैं इसका, देखो लीप ईयर का कोड होता है कि 0, जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, 3 होता है, और जो जो मई, जून, जुलाई, अगस्त जो भी दे रखे इनके कोड सेम होते हैं, जो कोड जे सिंपल ईयर के होंगे वही लीप ईयर के होंगे, जो सिंपल ईयर के होंगे वही लीप ईयर के होंगे। तो ये कोड आपको याद करने हैं। ये पता चल गया ना, देखो डे के कोड पता चल गए आपको, मंथली कोड पता चल गया, लीप ईयर है या सिंपल ईयर है तब। और फिर आपको सेंचुरी, सेंचुरी ईयर होते हैं उसके कोड और पता होना चाहिए, जैसे आपका हो गया 1600, कितना हो गया आपका, हो गया मेरे भाई 1600 सेंचुरी ईयर। फिर देखो 1700 हो गया, कितना 1700 हो गया, 1800 हो गया, कितना हो गया आपका 1800 हो गया, और आपका 1900 हो गया, कितना हो गया 1900 हो गया। तो सेंचुरी ईयर के कोड क्या होते हैं, ये 16 को 6 लिखते हैं, जो कोड होता है उसको 6 लिखते हैं, जो 6 क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर में ही जुड़ता है, रिमाइंडर वाले जुड़ते हैं वैसे ही जुड़ते हैं। और 17, 17 का कोड क्या होता है 4 होता है, 1800 का कोड कितना होता है 2 होता है, 1900 का कोड कितना 0 होता है। तो ये कौन से कोड हैं, ये सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी ईयर, यानी शताब्दी, शताब्दी ईयर के कोड हैं, ये किसके हैं शताब्दी ईयर के कोड हैं मेरे दोस्त। तो आपको ये पता होना चाहिए इन 3 कोड, जो डे का कोड, मंथली कोड और शताब्दी कोड, इन्हीं कोड के आधार पे सवाल कैसे सॉल्व होंगे। तो चलते हैं अब सवाल की तरफ। ये देखो दिसंबर का 6 है, दिसंबर का 6 है कोड। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ, आपका सवाल कौन सा है, देखो सवाल ये गया, सवाल दे रखा है आपका 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो क्या देखा, 10 जनवरी, 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006। तो आपको क्या करना है, देखो मेरे भाई जो डेट दे रखी है, डेट में 7 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, देखो 7 का क्या देंगे भाग, भाग दे के आपको रिमाइंडर यहाँ आएगा, क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा। जब 7 का भाग देंगे 10 में तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है कि जो जनवरी दे रखा है, जनवरी का कोड कितना है, अब जनवरी का कोड कैसे पता करेंगे, आपको देखना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। अब आपको बता दूं मैं कि जो साधारण वर्ष होती है वो कैसे पता करते हैं, जो साधारण वर्ष होती है, जैसे आपका 2006 दे रखा है, तो ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो जो 2 अंक दे रखे हैं, जो 2 अंक 0 और 6 दे रखे हैं, इसमें क्या करते हैं मेरे भाई 4 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं 4 का भाग। अगर 4 का हम भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा चला जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो हमारी क्या है लीप वर्ष है, क्या है मेरे भाई लीप वर्ष है, तो हमारी लीप वर्ष है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना 2 आ रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगी ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कौन सी है,
ये साधारण वर्ष है। कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है। यहां से ये पता हम कर लेंगे, साधारण वर्ष है। और अगर हमें शताब्दी ईयर का पता करना है, किसका? शताब्दी ईयर। जैसे शताब्दी ईयर को कैसे पता करेंगे? जैसे आपका दे रखा है 1800, 1800 शताब्दी ईयर को पता कैसे करते हैं कि जैसे आपका 400 है, 400 का भाग हमारा पूरा पूरा इसमें चला जाए तो वो सेंचुरी ईयर है। जैसे आपका देख लो 2000 है, 2000 में अगर हम 400 का भाग देते हैं, कितने का? 400 का, सॉरी 400 का भाग देते हैं, ये पूरा पूरा चलाता है तो 2000 हमारी क्या है? सेंचुरी ईयर है। क्या है? सेंचुरी ईयर बोलेंगे इसको। तो ये चीज आपको पता ही चल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब देखो आपका यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। क्या है मेरे भाई? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कोड क्या था? जनवरी। जनवरी का कोड था 1। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब जो लास्ट में 2 डिजिट दे रखा है उसमें क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए 7 का भाग देंगे। कितने का? 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पहले ये तो कोड आ गया। देखो यहाँ पहले भाग देंगे, फिर उसके बाद कोड पता कर लेंगे यहाँ से, फिर कोड के बाद फिर भाग देंगे 7 का। 7 का भाग देने के बाद तो रिमाइंडर हमारा 6 आ जाता है। फिर क्या करते हैं? यहाँ पे 4 का भाग देते हैं। किसमें? इसमें 4 का भाग देते हैं। जो 4 का भाग देंगे, सॉरी ये क्या हो गया? वो कोई मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह आ गई होगी मेरे भाई, सॉरी। तो जैसे 4 का भाग देंगे तो आप ये देखना, 4 का भाग देंगे तो यहाँ से हमें क्या करना? भागफल निकालना है। यहाँ से हमें शेषफल नहीं निकालना है, यहाँ से हमें भागफल निकालना है। तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा? तो 4 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा भागफल। कितनी? एक ही बार तो जाएगा, 1 भागफल आएगा। 1 भागफल आने के बाद आपको क्या करना है? ये देखना है आपको ये देखना है कि अब ये सेंचुरी ईयर है जो मैंने कोड आपको बताया है। कौन सा कोड बताया आपको? ये वाला जो मैंने आपको कोड बताया है कि 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है और 1900 का 0 होता है। और ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे अभी 1600 है, 4-4 साल के अंतराल पर रिपीट होते हैं। 1600 से 2000 आएगा तो कोड कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कोड कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और देखो जो मैंने बताया लीप ईयर या सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, तो उसका कितना आया? 1 आया है, क्योंकि वो 2006 हो रही थी, क्योंकि वो सिंपल ईयर है। अब देखो फिर क्या कहता है, कितना हो गया आपका? 2006। 2006 तो 2000 आ रहा है, जो आपकी सेंचुरी ईयर आ रही है 2000। 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। जैसे 1600 का कितना होता है? 6 होता है। तो 4 साल के अंतराल पे रिपीट मारेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है पूरे को। 6 और 1 7, 7 और 6 सॉरी 7 और 6 13, 14, 15, 16, 17। कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। 17 में क्या करेंगे? लास्ट में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। कितना बचेगा? रिमाइंडर जो 4 बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर 4 बचेगा। कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा। तो अब आपको पता करना है कि कौन सा दिन होगा। जैसे 4 आ रहा है, 4 पे कौन सा दिन होगा आपका? होगा मेरे भाई बुधवार। क्या होगा? बुधवार। तो आपका राइट आंसर कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इसमें तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। इसमें टाइम मेरे भाई समझाने की वजह से लगा है। जब आपको कोड पता होंगे इनके तो आप देखते ही आंसर मारेंगे मेरे भाई। समझाने की वजह से ये टाइम लगा है। बस आपको कोड याद करने और इसका समझना है मेरे भाई। ये चीज़ जरूर लिख लेना कि पहले भाग होता है,
फिर इसका कोड लिखा जाता है, फिर भाग होता है 7 का, फिर इससे भागफल, यहाँ क्या आता है, भागफल आया 1, कितना, 1 भागफल आया। ये चीज लिख लेना मेरे भाई, ये चीज अपना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे आपकी गलती ना हो मेरे भाई। और चीजें समझ में आ रही हो तो मेरे भाई चैनल को एक बार लाइक, शेयर और मेरे दोस्त मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन आता रहे मेरे भाई। एकदम एकदम बिंदास, एकदम कॉन्सेप्ट बेस में क्लास करा रहा हूँ मेरे भाई। आपको क्लास कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई क्लास में कितना दम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, यदि आज सोमवार है, कैसे निकालेंगे, जैसे कि आज सोमवार है 22 जनवरी 2020 है, जैसे यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कितने दिन बाद, 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। कैसे करेंगे सॉल्व मेरे भाई, सॉल्व करने का क्या है आपका फंडा। देखो आज से क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं, 100 दिन बाद, जैसे आपका दे रखा 100 दिन, 100 दिन में 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7, 7 एकन 7, बच गया 3, 3 इधर जाएगा, 30 हो जाएगा। आप मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप ऐसे भाग करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 7 एकन 7 तो आपका 7 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, इसका माइनस करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। जब 7 का इसमें देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें क्या कह रहा है, आज सोमवार है, आज सोमवार है और बाद की बात कर रहा है, किसकी, बाद की। तो जब सोमवार में जब हम 2 जोड़ेंगे, जब बाद की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। तो आपका हमें पता चल गया कौन सा दिन होगा, बुधवार हमें पता चल गया मेरे भाई। फिर कह रहा 100 दिन बाद, जैसे 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद जब हम 100 दिन को जोड़ेंगे तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाए 1 मई 2020 बुधवार। मेरे भाई आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, 15 जनवरी 2010 को यदि रविवार है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरीके के सवाल आए, रविवार है तो आज, तो 15 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, वो कोड जो मैंने बताए उन्हीं का प्रयोग करना है। कैसे करना है, जैसे आपका दे रखा है 15 जनवरी 2010 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे 15 जनवरी है, 15 जनवरी में मैंने क्या बताया था, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको देखना है ये कौन सा लीप ईयर है कि साधारण यानी सिंपल ईयर है। कि 2010 दे रखा है, 2010 दे रखा है, ये हमारी कौन सी सिंपल ईयर है मेरे भाई। कौन सी ईयर है, सिंपल ईयर है। अगर ये 4 से कट जाता ये 2 अंक तो हमारा लीप ईयर था। तो ये सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है, प्लस इस महीने का आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, किसमें, इससे पता करते हैं लीप है या साधारण वर्ष है। 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। ये रिमाइंडर लिखा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप इसी में 4 का भाग देंगे, लेकिन भागफल लिखा जाएगा, भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। जिस 10 है, 10 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 हो जाएगा।
और रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। आपका रिमाइंडर जैसे 2 आ गया, 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि ये देखो सेंचुरी ईयर है 2000, तो इसका कोड कितना होता है, 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड 6 होता है। अब वो मैंने आपको बताया ही था, इस 2000 का कितना होगा, 2000 का आपका 6 हो गया, और 2000 2100 का कितना हो गया, 4 हो गया, और 2200 का कितना हो गया, 2 हो गया, और 2300 का 0 हो गया। फिर यही रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ 2400 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे भाई, पहले आपको बता चुका हूँ। तो इतना हो गया। अब क्या करना है, आपको काउंट करना है, इनको सबको जोड़ना है। तो 6 और 2 8, 8 9 10 11 12 13, कितना हो जाएगा आपका ये, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। एक बार फिर काउंट कर लेता हूँ, 6 और 2 8, 8 9 10 11 12 13, 13 में सॉरी 13 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 13 में जब 7 का भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5। कितना, 7 5 12, सॉरी 6 बचेगा आपका रिमाइंडर, कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। कितना, 6 रिमाइंडर बचेगा आपका, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो जो मैंने कोड बताया था आपको, जैसे कोड बताया था 6, 6 किसका कोड है, फ्राइडे, फ्राइडे बोले तो इसको क्या कहेंगे आप, शुक्रवार। क्या कहेंगे, शुक्रवार। फ्राइडे को क्या बोलेंगे हिंदी में, शुक्रवार, शुक्रवार बोलेंगे, शुक्रवार बोलेंगे, शुक्रवार। और मेरे भाई आप देखो उसमें क्या बोल रहा है, शुक्रवार, लेकिन आपका यहाँ दे रखा है रविवार। आपका वैसे शुक्रवार आ रहा है, और यहाँ क्या दे रखा है, रविवार। क्या दे रखा है मेरे भाई, शुक्रवार। आपको ये देखना है, ये देखो रविवार दे रखा है, रविवार से कितना दिन पहले है, रविवार से 2 दिन पहले है। कितने दिन पहले है आपका, 2 दिन पहले। जैसे शुक्रवार और शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार, यानी 2 दिन पहले, शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार, तो शुक्रवार हो गया। अब क्या करते हैं मेरे भाई, यहां से हमें पता चल गया कि यहाँ 2 दिन पहले दिखा रहा है, लेकिन यहाँ रविवार दे रखा है। इसी बेस पे जो ये हमने यहाँ पे कोड से निकाला है, इसी कोड के आधार पे हम इसका भी निकालना पड़ेगा। जब उसका निकाला है तो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसका कैसे निकालें, जब 15 दे रखा है, जैसे आपका कितना दे रखा है, 15 जनवरी, 15 जनवरी 2029, 2029 दे रखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसको कैसे निकालें, जब 15 दे रखा है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आ जाएगा। और जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। 29 दे रखा है मेरे भाई, ये कौन सी ईयर है, ये 7 वर्ष है, 1 हो जाएगा इसका। फिर इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाए, 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 4 का भाग दें, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, जितनी बार जाएगा वो भागफल कितना आ जाएगा, 4 सत्ते, यानी कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितने बार जाएगा, 4 सत्ते 7 बार जाएगा, सॉरी 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है। अब 2000 दे रखा है, इसका कोड कितना होता है, 2000 का होता है कोड 6। तो इसको अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, 14 15 और 16, कितना हो जाएगा आपका, 16। 16 में जब हम 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे भाई। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है रिमाइंडर। तो 2 को क्या बोलेंगे, 2 को हम बोलेंगे सोमवार, 2 को बोलेंगे क्या हम, सोमवार। जब सोमवार बोलेंगे, अब 2 दिन देखो इसमें 2 दिन पहले बताया है, तो 2 दिन पहले भी हमको भी देखना पड़ेगा। जब 2 दिन हम पहले देखेंगे तो आपका क्या होगा मेरे भाई, जब 2 दिन पहले देखें, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले ही तो हुआ है मेरे भाई। जैसे हमारा निकला है शुक्रवार, क्या निकला है, शुक्रवार 6 पे, 6 पे हमारा शुक्रवार होता है, और लेकिन यहाँ रविवार दे रखा है। और अब हमें हमारा यहाँ से क्या निकला है,
हमारा निकला है सोमवार, लेकिन 2 दिन पहले कितना, यानी 2 दिन, शुक्रवार से 2 दिन पहले, ये सोमवार है, सोमवार से सॉरी 2 दिन पहले होगा। जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार और इतवार, तो सोमवार में जब हम 2 दिन पहले करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा राइट आंसर, आपका बुध हो जाएगा, यानी मंगलवार बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मेरे भाई जो आपका ये कोड दे रखा है, आप लोग कोड जरूर याद कर लें। जब आपको कोड याद होगा तभी ये सवाल सही सॉल्व होंगे, नहीं तो आप कोड भूल गए मेरे भाई तो गलती हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि 7 सितंबर 2021 को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, तो 17 सितंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 7 सितंबर 2012 दे रखा है, तो इसको कोड करके पता कर लेते हैं। जैसे देखो इसको पता करेंगे, 7 है, 7 में जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब सितंबर का कोड कितना होता है, अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जैसे लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। जो आपका दे रखा है 2012 में जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 4 का भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कौन सी ईयर है, ये हमारी लीप ईयर है। कौन सी ईयर है, लीप ईयर। लेकिन मेरे भाई जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। देखो जनवरी लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, और कोड सेम वही रहता है, और कोड हमारा सेम वही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, तो सितंबर का कोड कितना होगा, हमारा 6 होगा। सितंबर का कोड है वो हमारा 6 होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम 7 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट में 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, 7 एक 7 बचा कितना 5, 7 5 12 होते हैं, तो 5 बच गया रिमाइंडर, सॉरी 5 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपका भागफल कितना आएगा, सॉरी भागफल तो आएगा ही, आपका रिमाइंडर 0 आएगा, भागफल आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है ये सेंचुरी ईयर है, इसका कोड कितना होता है, इसका कोड कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। अब क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे, जैसे 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 हो जाएगा आपका। 20 में जब 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 एक 7 दूनी 14, 14 तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6, 6 रिमाइंडर आ जाए। 6 रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, 6 रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, इसको शुक्रवार कहेंगे। 6 रिमाइंडर को हम क्या कहेंगे, शुक्रवार, क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको हम शुक्रवार कहेंगे। और हमारा शुक्रवार ही दे रखा है मेरे भाई, ये तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो हमारा शुक्रवार ही दे रखा है तो कोई बदलाव नहीं है, तो शुक्रवार दे रखा, अब उसको निकाल लेंगे। आप देखो यहाँ पे भाग दिया है मैंने 7 का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे 7 का ही तो भाग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये 6 और 3 9 हो रहा है, जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 5 में जोड़ दो, 7 5 सॉरी 2 और 5 7, 7 का भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो आपका 6 बच जाएगा। सीधा सीधा इतना लिखना ही नहीं है, 6 रिमाइंडर आ गया। कितना, यहाँ से सीधा सीधा 6 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया। इसी तरीके से करते हैं, जल्दी जल्दी होता है। आपको देखते ही आंसर करने लगोगे, आप लोग देखते ही आंसर करने लगोगे जब आप ये कोड वगैरह सब चीज़ सीख जाओगे तब। और मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, इस क्लास से अच्छी कोई क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बेसिक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई कहीं भटकना नहीं है। और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं मेरे भाई, हर चीज़ का ऐसे ही समाधान मिलेगा आपको। तो आपको अब इसका निकालना है। ये 17 सितंबर 2014 दे रखा है, 17 सितंबर 2014
2014 दे रखा है, 17 सितंबर 2014 दे रखा है। तो इसका देखो 17, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो आपका बच जाएगा 3। ठीक है, अब सितंबर का कोड कितना होता है? सितंबर का कोड होता है आपका 6। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। 7 का भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। जब 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। कितनी बार? 3 बार चला जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। मैंने क्या कहा, या तो जोड़ दो या फिर यही सॉल्व कर दो। जैसे आपका 6 और 3 9 हो गया, तो जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 और 3 आपका हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 पे आपका क्या होता है? आपका 5 पे क्या होता है? आपका 5 पे क्या होता है? 5 पे आपका गुरुवार होता है। क्या होता है? गुरुवार। गुरुवार बोल दें या बृहस्पतिवार बोल दें, आपका गुरुवार बोल दें या हम बृहस्पतिवार बोल दें, गुरुवार होता है। ठीक है मेरे भाई, देखो हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। देखो गुरुवार ही आया है कि नहीं आया है मेरे भाई। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको देखो बहुत बहुत से टीचर कराते हैं, लेकिन मेरे भाई समझाना मेन चीज है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप अपनी बात कमेंट सेशन में मेरे भाई जरूर रखें, जिससे अगर कोई भी समझ में नहीं आता या कोई भी दिक्कत है तो वो उस पर मैं सुधार करूंगा, या फिर आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूंगा। तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेशन में। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई, हर कॉन्सेप्ट से और हर टाइप से आपको जोड़ूंगा। आप टेंशन मत लेना मेरे भाई कि कोई ऐसे ही कुछ करा रहे हैं। मेरे भाई आप देख कर ही पता कर रहे होंगे कि एकदम बेहतरीन क्लास है। यदि कल रविवार है तो आज से 120 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 120 दिन और सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, कल कल रविवार है, यानी आपका देखो आज हो गया, आज हो गया और कल हो गया। क्या हो गया? कल हो गया। जैसे कल आपका दिखा रहा है रविवार, क्या दिखा रहा है मेरे भाई? रविवार दिखा रहा है। आपका कल क्या बता रहा है? रविवार है। आपका कल बता रहा है रविवार है। क्या है मेरे भाई? रविवार है। तो आज कौन सा होगा? रविवार से एक दिन पहले क्या होता है आपका? शनिवार। रविवार से एक दिन पहले क्या होता है? रविवार, वो सॉरी शनिवार होता है। क्या होता है आपका? शनिवार। शनिवार हो गया। तो आपका दे रखा 121। कितना दे रखा? 121। तो आप 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आपका देखो 7 का भाग देंगे तो 7 एकन 7 बच गया 5, इधर जाएगा 51 हो जाएगा। तो 7 7 49। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। मैंने बता ही दिया है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने बताया था बेसिक से। जैसे 121 में 7 का भाग देंगे तो आप रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ गया। लेकिन इसमें बात किसकी कर रहा है? बाद वाले की। किसकी? बाद वाले की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, शनिवार दे रखा है और आज दे रखा है, आज वाले में ही परिवर्तन करते हैं, आज वाले से ही। ये शनिवार में जब हम 2 जोड़ेंगे, जो रिमाइंडर आया है हमारा, कितना आया है? रिमाइंडर हमारा कितना आया है? 2 आया है। जब हम 2 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? शनिवार के बाद रविवार और सोमवार। क्या आ जाएगा आपका? आपका सोमवार आ जाएगा। सोमवार आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद, कितने दिन बाद? 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बीते हुए कल, यानी बीते हुए कल के दिन सोमवार है। जैसे बीते हुए कल के दिन, जैसे आज हो गया, क्या हो गया आपका? जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हो गया। क्या हो गया आपका? आज हो गया। आज से बीता यानी पीछे, बीता हुआ, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल कौन सा है आपका? सोमवार है आपका।
बीता हुआ कल कौन सा है आपका, सोमवार है। तो आपका बीता हुआ क्या है, कल है, ये बीता हुआ कल क्या है आपका, सोमवार है। क्या है, सोमवार। तो आज क्या होगा आपका, आपका आज क्या होगा, आज आपका हो जाएगा, सोमवार के बाद आता है मंगलवार। आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आपका दे रखा है 89। कितना, 89। जब 89 में 7 का भाग देंगे हम, 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकम 7, बचा एक, एक बचा तो जो हो जाएगा आपका 19। 19 में 7 का भाग देंगे तो कितना आपका बचेगा, 5। 5 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो जो 5 रिमाइंडर बचा है उसको आपको देखना है 89 दिन बाद। किसकी बात कर रहे हैं, बाद की बात कर रहे हैं, किसकी, बाद की। तो जो आज का आ रहा है उसमें जुड़ जाएगा कितना, 5। 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार में जब 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा मेरे भाई, रविवार आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर समझने में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप अपनी बात कमेंट सेशन में दें मेरे भाई। मैं कमेंट हर किसी के पढ़ता हूँ दोस्तों, और सेशन को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास करना, अपने मुन्नी के पास करना मेरे भाई। आजकल सोशल मीडिया पे मुन्नी तो बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। मुन्ना भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहा है मेरे भाई, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दे, ना शादी के लाले पड़ जाएंगे मेरे भाई, शादी के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है और लड़की हमेशा बेरोजगार से शादी नहीं करना चाहती, और बेरोजगार बेरोजगार से वो, सरकारी नौकरी वाला लड़का बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन लड़की कभी सरकारी जॉब वाली कभी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। ये आप जान ही गए होंगे मेरे भाई। डीपली सोचना मेरे भाई, कौन कितना नीचे है और कैसी बातें, समाज की विडम्बना है मेरे भाई। कोई कितना भी समझाए मेरे भाई, इसके पीछे खान सर ने भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन कोई नहीं समझता मेरे भाई। सही है सब कुछ मेरे भाई, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। यदि 5 अगस्त 2012 को रविवार है तो 17 सितंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कैसे करना है, देखो 5 अगस्त 2012, 5 अगस्त 2012, चलो इधर से बता देता हूँ। 5 अगस्त 2012, 12 दे रखा है। अब इसमें आपको वही कोड पता होना चाहिए मेरे भाई, अगर कोड नहीं पता है तो समस्या होगी। 7 का भाग देंगे तो आपका 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अगस्त का कोड कितना होगा मेरे भाई, जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, तो वही कोड जो लीप ईयर का, जो साधारण ईयर का है वही लीप ईयर का हो जाएगा। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा मेरे भाई, पता नहीं है देख लो, देखो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा। अगस्त का कोड 3 है मेरे भाई, कितना है आपको, देखो 3 दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है अगस्त का कोड। अगस्त का कोड कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे 7 का भाग देंगे इसमें, कितने का, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आपका आएगा 5, 7 5 12, 5 रिमाइंडर आ गए। फिर क्या करेंगे 4 का भाग देंगे और भागफल आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, भागफल। भागफल कितना आ जाएगा जी, सॉरी 3 आएगा भागफल। भागफल कितना आएगा आपका, 3 आएगा। फिर क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको यहीं पे 7 का भाग दे के निपटाना है, 7 का भाग दे के आपको यहीं पे निपटाना है। कैसे निपटाएंगे, कि देखो 5 और 3 8, जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 1 को इसमें जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया, 9 में जब 7 का भाग देंगे मेरे भाई 2 बचेगा, कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं और ऐसे ही करते हैं, जब आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा जल्दी। अब 2 आ गया आपका,
आप देखो कि हमारा 2 पे क्या होता है, 1 पे रविवार होता है, तो यहाँ पे हमारा सोमवार आएगा। क्या आएगा हमारा? सोमवार आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? आपका यहाँ सोमवार आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? रविवार दे रखा है, यानी एक दिन पहले यहाँ पे हमारा सोमवार आ रहा है, लेकिन वहाँ रविवार दे रखा है, इसमें बदलाव है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी चेक करना है। जैसे 7 सितंबर, क्यों भैया? देखो थोड़ी गलती हुई, चूक हो गई, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, गलती हो गई। देखो यहाँ गलती क्या कर दी है, वो गलती मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जो सेंचुरी ईयर है उसका कोड तो हमने लिखा ही नहीं है भाई। जो सेंचुरी ईयर है उसका कोड हमने कहाँ लिखा है बताओ आप? उसका कोड हमने कहाँ लिखा है? सेंचुरी ईयर है 2012। 2000 का कोड कितना होता है आपका? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो अब करना है, अब 7 का भाग देना। देखो 6 और 3 9, 9 में दोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा आपका? 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 और 5 7, यहाँ पे 0 हो गया रिमाइंडर। अब आपका हो गया 5 और 3 8। 8 में जब हम भाग देंगे 7 का, तो यहाँ एक रिमाइंडर बचेगा। क्या? एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। मेरे भाई थोड़ी थोड़ा सा दिमाग क्या भटका मेरे भाई, गलत हो गया। देखो कैसे गलत हो गया था। आपका एक एक पे क्या होता है? रविवार होता है आपका। क्या? आपका क्या होता है मेरे भाई? आपका संडे होता है। क्या होता है आपका? संडे होता है। और देखो यहाँ भी संडे दे रखा है मेरे भाई, बिल्कुल पैटर्न सही है। अब इसी प्रकार इसको निकाल लेंगे। 17 सितंबर 2015 दे रखा है। कितना कितना आपका दे रखा है? 2015 2015 दे रखा है। तो ये 17 में जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक है। अब सितंबर का कोड कितना होता है? सितंबर का कोड 6 होता है। 2015 दे रखा है। 2015 में क्या करें हम? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे 2 अंकों में। 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर क्या करते हैं? फिर देते हैं 4 का भाग। कितने का भाग देते हैं? 4 का। तो भागफल आता है हमारा। भागफल कितना आएगा? 4 का भाग देंगे, यानी इसमें भाग दें जो जितनी बार चला जाएगा उतना ही आपका आपका क्या आएगा? भागफल आएगा। जैसे 4 का भाग दें 12 बार, 4 तिया 12, 4 चौक 16 हो रहे हैं। 16 ज़्यादा हो रहा है लेकिन है कम, तो कितना? 3 बार चला जाएगा। 3 बार। ठीक है। अब क्या करना है आपको? यही चीज तो याद रखनी है। अब शताब्दी कोड क्या होगा आपका? शताब्दी जो कोड है वो क्या होगा? 2000 का कोड कितना? 6। कितना? 6। अब वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। कैसे करना है? जो बताया है वैसे करना है कि 6 और 3 9। 9 में 7 का भाग देंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। 2 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 और 6 9 हो जाएगा। यहाँ भी 2 रिमाइंडर बचेगा और 3 दे रखा है। 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो 5 पे आपका क्या होता है? 5 पे आपका क्या होता है? गुरुवार। क्या होता है मेरे भाई? आपका होता है गुरुवार। क्या होता है आपका? गुरुवार। आपका गुरुवार होता है 5 पे। तो आपके आंसर का देखो, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? यह 10 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो मेरे भाई कितनी जल्दी सवाल करते हैं, वो मैं समझाने के लिए आपका टाइम लगा रहा था मेरे भाई, नहीं तो मैं भी कैसे सॉल्व करता हूँ। जल्दी जल्दी देखना। ये 10 है, 10 है आपका। यहीं पे आपको लिखना ही नहीं है, आपको यहीं लिखना है। जैसे 10 है, 10 में जब 7 का भाग देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3। अब फरवरी का कोड, अब 2002 दे रखा है। 2000 लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है? आपका दे रखा है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का फरवरी का कोड कितना होता है? 4 होता है आपका। कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। क्या? 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है। फिर देंगे 4 का भाग। कितने का देंगे? 4 का भाग। 4 का भाग जाएगा ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आएगा ही नहीं वो भागफल। भागफल क्या? 0 ही रहेगा। भागफल 0 ही रहेगा।
उसके बाद आपको देखना है जी कौन सी शताब्दी सेंचुरी ईयर कौन सी है, 2000 है। 2000 का कितना कोड होता है, 6 होता है। और 2000 का कितना होता है, 6 होता है। और 1900 का कितना, 0 होता है मेरे भाई, 1900 का 0 होता है। लेकिन हमारा तो यहाँ 2000 दे रखा है, 2000 का कितना, 6 हो गया। फिर जोड़ते हैं, जोड़ के वहीं मैंने बताया था वैसे ही काट देना है। 6 और 2 8। जब 7 का भाग 8 में दोगे एक रिमाइंडर बचेगा, एक इसमें जोड़ो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8। 8 में जब 2 का वो सॉरी 7 का भाग दोगे तो एक बचेगा, तो आपका एक रिमाइंडर आ गया। एक एक रिमाइंडर आ गया यहाँ से, देखो सीधा देख यहाँ से निकल गया कि नहीं, एक रिमाइंडर आए। एक पे आपका क्या होता है, एक पे होता है आपका रविवार। आपका एक पे क्या होता है, रविवार। और देखो आपका रविवार ही आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब इसका निकाल लेते हैं यहीं पे सीधे सीधे। जो 17 में जब 7 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड वही रहेगा, लेकिन है जी आपकी क्या, एक लीप वर्ष है, 2008 दे रखा है तो लीप वर्ष है। लेकिन मार्च का परिवर्तन 2 ही का कोड होगा, परिवर्तन 2 का ही होगा। किसका, लीप ईयर में, एक तो जनवरी और एक फरवरी। जनवरी को 0 कहते हैं, फरवरी को 3 कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मार्च, मार्च का कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का आपका 4 होता है। ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद देखेंगे जैसे 2008 दे रखा, इसमें कितने का भाग देंगे, 7 का, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का देंगे। जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा मेरे भाई, 2 बार चला जाए, भाग पर लिखते हैं। अब आपकी दे रखी है सेंचुरी ईयर, तो इसका कोड कितना होता है आपका, सेंचुरी ईयर का कोड कितना होता है, 6 होता है। सेंचुरी ईयर का कोड आपका कितना होता है, 6 होता है। तो क्या करना है आपको, अब जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 6 और 2 8। 8 में जब 7 का भाग देंगे तो एक बचेगा आपका, कितना बचेगा, एक बचेगा। एक बचे, एक को इसमें आप जोड़ दो, एक 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 3 9। जब 9 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना मेरे भाई, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से, 2 रिमाइंडर। 2 पे आपका क्या होता है, 2 पे आपका होता है सोमवार। 2 पे आपका क्या होता है, आपका सोमवार। राइट आंसर क्या होगा आपका, सोमवार। देखो सोमवार है मेरे भाई, डी ऑप्शन है बिल्कुल। देखो डी ऑप्शन में सोमवार है। समझ में तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, मालिक, मालिक साहब समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करो। चलते नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, एक जनवरी 2012 को बेकट का जन्मदिन रविवार था, उनका अगला जन्मदिन किस दिन होगा। मेरे भाई पहले तो उसी से चेक कर लेंगे कि रविवार ही हो रहा है कि आगे पीछे हो रहा है, उससे चेक कर लेंगे रविवार ही हो रहा है आगे पीछे कुछ हो रहा है। देखो 1 जनवरी सीधा निकालना है आपको, अब कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बताया है वैसे ही करना है। जैसे 1 जनवरी, एक को 7 में भाग दें, एक आ जाएगा। ठीक है, अब जनवरी का कोड कितना होता है, अब ये यहाँ परिवर्तन हो गया। देखो मेरे भाई यहाँ पे लीप वर्ष आ गया, कितना आ गया, लीप वर्ष आ गया आपका। क्या आ गया दोस्तों, आपका यहाँ पे लीप वर्ष आ गया। लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है आपका, 0। ठीक है, जनवरी का 0। अब 7 का भाग देंगे 12 में तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 5 12। उसके बाद 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और लेकिन 2012 दे रखा है तो कौन सी ईयर है ये आपकी सेंचुरी ईयर है, उसका कोड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के करेंगे या फिर सीधा मारेंगे, सीधा मारेंगे। सीधा कैसे करेंगे कि जैसे आपका देखा 6 और 3 9, 9 में जब 7 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना, 2, 2 और 5 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 7 का भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन आपका एक यहाँ बच जाएगा। एक एक पे क्या होता है आपका, रविवार। एक पे आपका क्या होता है, रविवार होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक पे रविवार होता है। और देखो यहाँ रविवार ही दे रखा है, यहाँ पे रविवार ही दे रखा है।
फिर क्या कह रहा है, उनका अगला जन्मदिन किस दिन होगा, उनका अगला जन्मदिन। देखो 1 साल का इसमें बताया है। तो आप लोग एक चीज देखो, आपके लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद साधारण वर्ष आएगी अगली बार। लीप वर्ष में जो आपकी जनवरी वो सॉरी फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। तो आपका दे रखा है रविवार दे रखा है 1 जनवरी को, तो फिर यहाँ से अब साधारण वर्ष आएगी तो आपकी कितने की हो जाएगी, 28 की। जब साधारण वर्ष आएगी तो 28 की हो जाएगी। तो यहाँ पे रविवार दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है रविवार, रविवार दे रखा है। रविवार में से जब 29 की थी तब तो रविवार था, अब 28 की है तो हमारा एक दिन कम ही तो होगा मेरे भाई। एक दिन जब कम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रविवार से एक दिन कम करेंगे तो आपका शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, शनिवार। यानी आपका शनिवार राइट आंसर होगा मेरे भाई। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और वीडियो आप अगर दूसरी बार देखो तो मेरे भाई स्पीड बढ़ा के देखना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना मेरे भाई। मेरे भाई जिस तरीके से हम आपके लिए यूट्यूब पे सारा फ्री कंटेंट दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं और बेहतरीन तरीके से, तो आप भी हमारे साथ प्यार बढ़ाइए मेरे भाई। जब ताली दोनों तरफ से बजती हैं, देखो जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो मेरे भाई हमारा भी मन करेगा कि भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, जिससे हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारी बहन सब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम भी आपको 100% सपोर्ट करेंगे। आप हमारी क्लास देखकर तो आप जान ही गए होंगे मेरे भाई कि कौन कैसा पढ़ाता है और कौन कैसा कंटेंट देता है, सब सुविधा के साथ सब। और मैं कुछ समय बाद थोड़ा अभी मैं भाई सब कुछ अकेले ही करता हूँ। देखो पीपीटी बनाना, थंबनेल बनाना, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो आपको कुछ समय के बाद आपके लिए देखो टेलीग्राम पे सब नोट प्लस पीडीएफ सब मैं डलवा दूंगा आपके पास। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे भाई, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तो चलते हैं सवाल की तरफ। आपका सवाल क्या कहता है, 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार है, क्या है मेरे भाई, गुरुवार। 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। सीधा निकालना है कि एनटीपीसी में आया ये सवाल, किसमें, एनटीपीसी में। सवाल वही होते हैं मेरे भाई जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट में बस सवाल बनेगा आपका एग्जाम में। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको उसी से सवाल बन जाएगा, बस आपको कोड याद कर लेना है, जो कोड बताए हैं उसको याद कर लेना है। और हर चैप्टर से मैं बेटा रूबरू कराऊंगा, और एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ जो मैं अभी करा रहा हूं वैसे ही आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो चलते हैं सवाल। आपको देखना 31 दिसंबर दे रखा है, तो 31 में जब हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 28 तो कितना आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दिसंबर दे रखा है, दिसंबर का कोड कितना होता है आपका, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 का भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी भागफल लिखेंगे। अब 2015 दे रखा है, 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब 7 का भाग देंगे, 6 और 3 9, 9 में जब 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा आपका। कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो 2 जब इधर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 6 9, फिर यहाँ भी 2 बच जाएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 5। 5 क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा। सीधा मैं निकाल दिया है मेरे भाई, कितना, 5 आ जाए। और 5 पे आपका क्या होता है, 5 पे आपका गुरुवार होता है, गुरुवार होता है। क्या होता है मेरे भाई, आपका गुरुवार होता है 5 पे, ठीक है मेरे भाई। आपके सवाल में भी गुरुवार दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला निकालते हैं। इसका भी हमें सीधा निकालना, आगे पीछे कुछ नहीं करना है कि 2 इसमें जोड़ा गया है कि कम हुआ है, यानी गुरुवार सीधा सीधा दे रखा है। जब सीधा सीधा दे रखा हो तो इसका भी मान जो निकलेगा सीधा सीधा, उसका आंसर हम मार देंगे सीधा सीधा। 1 जुलाई, 1 जुलाई तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से। कितना मेरे भाई, यहाँ से हमारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। जुलाई, जुलाई का कोड कितना होता है,
जुलाई का कोड अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? जुलाई का कोड 0 होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं इसमें। 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। 7 या 21 होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपका 2 बार ही जाएगा, 7 दूनी 14, तो 6 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 का देंगे तो आपका कितना आएगा? 5 आ जाएगा भागफल। अब 2020 दे रखा है। कितना दे रखा? 2020। 2020 एक सेंचुरी ईयर है, तो इसका कोड कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है आपका। अब क्या करना है? वो 7 का भाग देना है। दिन निकालने के लिए 7 का भाग देंगे तो 6 और 5 11, 11 11 हो गए। 11 में जब 7 का भाग देंगे तो आपका कितना? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 आ जाएगा। 4 आ जाए। 4 और 6 10, 10 में जब 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। 3 1 4, आपका कितना आ गया? 4 रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो 4 पे आपका क्या होता है? 4 पे आपका बुधवार होता है मेरे भाई। क्या होता है आपका? 4 पे बुधवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 1 अगस्त 2016 को सोमवार है। 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? देखो कैसे, वही जल्दी जल्दी निकालना है आपको। टेंशन नहीं करना है किसी भी चीज़ की। हर चीज़ देखो, जब मंजिल पाने के रास्ते में हम उतर गए हैं तो मेरे भाई मंजिल जरूर मिलेगी। बस आपको चलते जाना है, आपको बैक नहीं मारना है, आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016, तो इसका कोड कितना? 1 हो जाएगा। अगस्त का कितना होगा? अगस्त का कोड आपका कितना होगा? अगस्त का कोड 3 होगा। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या करते हैं? 7 का भाग दें। 7 दूनी 14, लेकिन रिमाइंडर 2 बचेगा। अब इसमें देंगे 4 का भाग, तो भागफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना? 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। अब 2000 दे रखा। 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पे 2000 ना देकर, देखो अब आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि यहाँ 2000 ही आ रही है हर बार। 2000 ना देकर यहाँ पे आपका दे दिया कितना? 2012, वो 1912 दे दिया। तो मेरे भाई जो 2000 1900 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड आपका कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे 6 की जगह क्या हम लिख सकते हैं? 0 लिखेंगे। 6 की जगह हम 0 लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नहीं आप ये कह रहे हो कि आप तो भैया 6 ही 6 लिखते जा रहे हैं, 2000 का कोड सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं। मेरे भाई इसमें 2000 कह रहा है। 2000 बेस पे क्वेश्चन कई सारे आए, इस वजह से मैंने ये कराए हैं। देखो आरआरबी एनटीपीसी सब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा, सब एनटीपीसी के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो फिर ये कहें कि आपने ये कराया ही नहीं था इस तरीके से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे भाई? आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। जोड़ के या सीधा भाग दो, सीधा भाग देंगे। 6 और 4 10, 3 बच गया। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में भाग दें तो 1 बच गया। 1 और 1 कितना आपका हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। 2 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब 2 पे आपका क्या होता है? 2 पे आपका सोमवार होता है। क्या होता है मेरे भाई? 2 पे आप सोमवार, 1 पे इतवार होता है यानी रविवार, और 2 पे सोमवार हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे निकाल लेंगे इस वाले 1 अगस्त, 1 हो जाए। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड कितना होता है मेरे भाई? 3 होता है। ठीक है। फिर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे इसमें तो कितना होगा? आपका 5 आएगा रिमाइंडर। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? 4 का, सॉरी सॉरी दोस्तों, जब हम 4 का भाग देंगे तो मेरे भाई 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आपका 3 बार जाएगा। और 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। 2000 का कोड कितना? 6 होता है। तो 6 और 3 9, 9 में जब 7 का भाग देंगे 2 बचेगा रिमाइंडर।
और यहाँ 5 है, 7 हो जाएगा। लेकिन जब ये जोड़ेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर आएगा। आप जोड़ के देख लेना, आप जोड़ के देख लेना मेरे भाई, आप जोड़ के देख लेना। तो 4 पे आपका क्या होता है, आपका होता है बुधवार। 4 पे क्या होता है आपका बुधवार, है मेरे भाई, देखो आपका है ये, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जब इस तरीके का सवाल दिया हो वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आपको क्या करना है कि जी 2000 कितना दे रखा है, 7 दे रखा, 2007 में आपको 11 जोड़ने होंगे, 11 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2018 में ये कैलेंडर समान होगा, 2018 में आपको ये कैलेंडर समान मिलेगा। अब आपका देखा 15वां सवाल, यदि 12 अक्टूबर 1997 को रविवार है तो 2008 में उसी तिथि का कौन सा दिन होगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप लोग ये सवाल कमेंट सेशन में इसका आंसर दें, इस सवाल का आंसर आप कमेंट सेशन में दें। अगर आपको ये लगे कि ये सवाल नहीं हो रहा है किसी कारणवश या कोई परेशानी, तो आप कमेंट में बताएं मेरे भाई। मैं अगली वीडियो में, जो आपकी वीडियो अगली आएगी, देखो किसके ऊपर आएगी वो तो पता तभी चलेगा, क्योंकि आपको डेली सेशन को डेली देखना है। तो आपके लिए उस वाली उसमें वीडियो में, कल जो वीडियो आएगी उसमें आपके लिए ये सवाल मैं वीडियो में ले आऊँगा। लेकिन आप लोग वीडियो जब भी देखें तो आप कमेंट सेशन में बता दें, नहीं भाई मुझे वैसे तो कोई पता चलेगा नहीं कि आपको आपने कर पाया सवाल के नहीं कर पाया, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कमेंट सेशन में अपनी बात जरूर रखें। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो एक बार और जो सवाल हैं उन सवालों से रूबरू कराते हुए आपके बाद एक और बार कैलेंडर करा दूंगा यूट्यूब पे, एक और बार कैलेंडर करा दूंगा, जो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और ये कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।